दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो सोनेट IMT है उसकी लर्निंग कैसे करेंगे, जिसमें हमारे क्लच पैडल नहीं दिया हुआ होता। उस गाड़ी के बारे में बताएंगे कि जो उसकी लर्निंग होती है गियर बॉक्स की, क्लच एक्चुएटर की, वो कैसे होगी। तो सबसे पहले हमें अपने KDS कनेक्ट करना होगा गाड़ी से। उसके बाद हमें SW मैनेजमेंट में जाना होगा। और उसके बाद देखिए ये जो ऑप्शन होता है IMT मैनुअल ट्रांसमिशन का, इस पे जाएंगे। इसमें देखिए दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो दे रखा है IMT फीलिंग चेक और एक हो रहा है IMT क्लियर लर्निंग वैल्यू। सबसे पहले हम जो IMT की क्लियर लर्निंग वैल्यू है वो करेंगे। जो इसमें डाटा पहले से रीड था, मतलब जो भी इसने प्रोसेस पहले से रीड कर रखा था लर्निंग का, उसको इरेज करेगा ये। और ये देखिए इसमें हम रन करेंगे और इसने कंडीशन दे रखी है कि इग्निशन ऑन होना चाहिए और गाड़ी में कोई DTC नहीं होना चाहिए और गाड़ी बंद होनी चाहिए। इंजन मतलब बंद होना चाहिए, खाली इग्निशन ऑन होना चाहिए। हम यहाँ पे इसको ओके करेंगे। ये देखिए दोबारा से यहाँ पे कंडीशन बताता है कि क्या क्या गाड़ी कंडीशन होनी चाहिए। पार्किंग ब्रेक एंगेज होने चाहिए, व्हीकल की स्पीड नहीं होनी चाहिए, गियर पोजीशन न्यूट्रल होना चाहिए, इग्निशन ऑन होना चाहिए, ब्रेक पैड पे कोई भी कंडीशन मतलब ब्रेक पैड या क्लच पैडल कोई भी दबा हुआ नहीं होना चाहिए, बैटरी वोल्टेज और नो DTC। इसके बाद हम ओके का जो बटन है यहाँ पे ये प्रेस करेंगे और ये देखिए ये प्रोसेस करने लग गया है। बाद देखिए इसने IMT लर्निंग वैल्यू हैज बीन सक्सेसफुली इरेज हो गई है। इसके बाद अपना जो आपका इग्निशन है, आप वो इग्निशन ऑफ करेंगे और 10 सेकंड का वेट करेंगे। उसके बाद आप इग्निशन ऑन करेंगे और इग्निशन ऑन करने के बाद आपको ओके का बटन प्रेस करना है। इसके बाद मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि डाटा मॉनिटर वैल्यू में जो लर्निंग का डाटा होता है वो चेंज हो जाता है। वो आपको चेक करना है कि ये नॉट ओके है या ओके है। हम इसमें देखिए डाटा एनालिसिस में गए, अब यहाँ पे हम IMT सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके। देखिए ये जो डाटा है ये हमें सारे सिलेक्ट करने होंगे। देखिए ये आपके 5 डाटा हैं, ये नॉट ओके आ रहे हैं, नॉट गुड आ रहे हैं। और इसमें एक आ रहा है ऑप्शन फिलिंग चेक कंप्लीट नॉट चेक। तो ये जब तक आपके ओके नहीं होंगे सारे, तब तक आपकी गाड़ी की IMT लर्निंग प्रॉपर नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे फिलिंग चेक। जैसे आपने क्लियर लर्निंग वैल्यू करी है तो आपके जो गियर है वो आपका 1 पे ब्लिंक करने लग जाएगा, क्लियर लर्निंग वैल्यू होती। देखिए जैसे अभी हम फिलिंग चेक करेंगे, वापस हमें SW मैनेजमेंट में जाना है। IMT फंक्शन पे देखिए इसमें यहाँ जो IMT फिलिंग चेक दे रखा है इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए इसमें कंडीशन दे रखी है स्टॉप इग्निशन ऑन होना चाहिए, बैटरी वोल्टेज नॉर्मल होनी चाहिए और कोई DTC नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे रन करेंगे इसको और ओके करा हमने। देखिए वो फिर से सारी कंडीशन बता रहा है कि आपको क्या क्या कंडीशन अलाउ करनी है, मतलब रखनी है जब आप इसकी IMT फिलिंग चेक करेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है IMT फिलिंग चेक करने में, तो ये सारा प्रोसेस आपको करना होगा। देखिए अभी हमने ओके कर दिया। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, वो सारी फिलिंग चेक करता है कि इसमें कोई एयर ब्लीडिंग तो नहीं है। अगर एयर ब्लीडिंग होगी इसमें तो वो IMT फिलिंग चेक का जो सिस्टम है वो एयर दिखा देगा। देखिए जैसे इसमें यहाँ पे देयर इज नो एयर इन दिस IMT सिस्टम, अगर यहाँ पे एयर होगी तो वो यहाँ पे फेल कर देगा और उसके बाद आपको दोबारा से नेक्स्ट या ओके का बटन प्रेस करके दोबारा से IMT फिलिंग चेक करनी है। अगर ये प्रॉपर जब तक नहीं होगी, जब तक आपको वो रेगुलर आपको ये करनी पड़ेगी। जैसे हमारी में नो एयर बबल है तो हम इसे यहाँ पे ओके प्रेस करके बैक जा सकते हैं। अब देखिए मैं आपको डाटा दिखाता हूँ फिर से।
देखिए वो हमने 5 डाटा सिलेक्ट कर लिए। अब देखिए जो फिलिंग चेक कंप्लीट था वहाँ पे ओके का बटन आ गया है और हमारा अब हमें ये गियर जो है वो ब्लिंक कर रहा है। अब इस कंडीशन में हमें पहले फर्स्ट गियर डालना है। देखिए जैसे अभी हमने फर्स्ट गियर डाला, अब यहाँ पे ये सेकंड गियर मांग रहा है। अब हम इसमें सेकंड गियर डालेंगे। अब देखिए ये थर्ड गियर मांग रहा है यहाँ पे, अब हम इसमें थर्ड गियर डालेंगे। अब ये फोर्थ गियर मांग रहा है। ऐसे ही हमें इसमें सारे गियर डालने पड़ेंगे, जैसे ये गियर मांगता है वैसे ही डाल दें। अब देखिए इसने फिफ्थ गियर मांगा है, फिर अब ये सिक्स्थ मांगेगा और अब ये रिवर्स कहेगा। जैसे आप रिवर्स गियर डाल देंगे तो जो आपके गियर बिलिंग हो रहे थे वो बिलिंग होना बंद कर देंगे और जो आपका यहाँ पे डाटा था गियर की पोजीशन का और लर्निंग इंटेंशन सेंसर का, वो दोनों ओके हो जाएंगे। इसके बाद जब आप गियर निकाल देंगे तो आपका जो ई है वो प्रॉपर आपको स्टिल दिखाई देगा। अगर ये ब्लिंक कर रहा है इस टाइम भी तो आपका जो फिलिंग चेक है वो ओके नहीं है, इसलिए ये ब्लिंक कर रहा है। अब देखिए हमारा ई आ गया है। अब हमें इसमें एक और है लर्निंग टच पॉइंट। टच पॉइंट करने के लिए हमें ब्रेक दबा के गाड़ी को स्टार्ट करना होगा और स्टार्ट करते ही हमारा वो फंक्शन भी ओके हो जाएगा। देखिए जैसे अभी हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली है और ये हमारा टच पॉइंट भी ओके हो गया है। इसके बाद हमें टीएस कर्व कंप्लीट करना है। इसके लिए हमें गाड़ी ड्राइव करनी होगी, 30 की स्पीड पे हमें गाड़ी ड्राइव करनी होगी और जो हमारा एक्सीलेटर पेडल है उसकी परसेंटेज 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए और हम नॉर्मल गाड़ी ड्राइव करें वो आपका हो जाएगा 5 मिनट के अंदर ही। ये देखिए अब हम यहाँ से गाड़ी ड्राइव करेंगे और देखिए जैसे ही आप गाड़ी ड्राइव करेंगे जो आपका गियर आपने डाल रखा होगा वो जब तक ब्लिंक करता रहेगा जब तक कि आपका ये जो टीएस कर्व कंप्लीट नहीं होगा। आपको इसमें एक्सीलेटर पेडल की वैल्यू जो है वो चेक करनी होगी कि वो 30 से ऊपर ना जाए। आपको गाड़ी ड्राइव करते हुए आप गाड़ी ड्राइव कीजिए नॉर्मल गियर में, कोई इशू नहीं है। देखिए जैसे हमारे यहाँ एक्सीलेटर पेडल की वैल्यू हमारी 18, 19, 20 तक जा रही है। इसी आप सेम स्पीड पे आप गाड़ी ड्राइव करें। ये वैल्यू ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज ये ज़्यादा जाएगी तो आपकी जो लर्निंग है वो नहीं हो पाएगी। आप नॉर्मल गियर चेंज करें, जैसे गाड़ी गियर चेंज करने के लिए कहती है वैसे करें। और देखिए यहाँ पे ओके हो गया और हमारा जो गियर है वो उसने भी बिलिंग करना बंद कर दिया। हमारी जो लर्निंग है वो प्रॉपर हो चुकी है। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।